संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो सोऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथासु शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथासु पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ननु प्रपंचो नाध्यस्तो बाधकाभावात् न च सुक्तौ रजतादिवत् बाधो अस्तीत्याशंक्य तदध्यस्तग्राहकं प्रमाणमेव तद्बाधकम् इत्याह। पूर्व पक्षी ने ये शंका की कि प्रपंच अध्यस्त नहीं, क्योंकि अध्यस्त जो होता है उसका कोई बाधक प्रमाण होता है। तो यहाँ पर बाधका भावात बाधक कोई है नहीं। न च सुक्तौ रजतादिवत् बाधो अस्ति, तो उस पर ये शंका हुई। पूर्व पक्षी से सिद्धांति ने ये शंका की कि सुक्तौ रजतादिवत्, सुक्ति में जैसे रजत का भान होता है तो सुक्ति के ज्ञान से रजत का ज्ञान बाधित हो जाता है। इत्याशंक्य तदध्यस्ता ग्राहकम प्रमाणमेव तद्बाधकम इत्याह। कहते हैं कि उसकी अध्यस्तता का ग्राहक प्रमाण ही इसका बाधक है। अध्यस्तता का अग्राहक प्रमाण होना चाहिए। अध्यस्तता का अग्राहक प्रमाण ही इसका बाधक है। माने सुक्तिका में जो रजत की प्रतीति हो रही है, इसकी अध्यस्तता नेदम रजतम, ये बाधक प्रमाण है। इसी तरह से ये जो जगत है इसको अध्यस्त तब माना जाए जब इसका बाधक प्रमाण हो। ऐसा कोई प्रमाण नहीं। न तो सुक्तौ रजतादिवत् बाधोस्तीत्याशंक्य तदत्त न था, इसका तो खंडन किया ना। न च सुप्तो रजतादिवत् बाधो अस्तीत्याशंक्य तदध्यस्तता ग्राहकम प्रमाणमेव तद्बाधकम। कहते हैं अध्यस्तता का ग्राहक प्रमाण ही
उसका बाधक है। वो कह रहे थे कि सुक्ति में रजता जी के समान कोई बाधक नहीं है यहाँ। बोले है, ये भी अर्थ निकल जाता है। ठीक है। हाँ 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 अध्यस्तमर्पबुरस्य न वास्तवं तत् प्रत्यक् पराग्द्वयमिदं हि परस्परस्मिन् अध्यस्ततां प्रति समर्थ मबोधमात्र मन्यो न रूपमिथुनीकरणे निमित्तम्। अध्यस्तमिति पहले पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले श्लोक वाला है ना? ठीक है जी। आपने 27 से कहा था। छब्बीसवां श्लोक ना? ननु से? ननु से कौन सा? अथवा से चलिए। अथवा वेदो शरा वेदांता। कुछ लोग कहते हैं कि वेदांत वेद के ऊषर हैं। इति मतेन तेषाम् अर्थ शून्यत्वात्। तो ऊषर जो वेदांत हैं, उपनिषद वाक्य, उस उपनिषद भाग वो अगर ऊषर है तो उनका कोई अर्थ नहीं है। तत आनंदादि असिद्धिम, इसलिए उनसे आनंदादि जो है असिद्ध है। तो ये बात चल रही है कि आत्मा आनंद रूप है। ये बात प्रत्यक्ष से भी बताई, अनुमान से बता दी और वेद वचन से भी बता दी। तो वेद वचन से जब बात आई तो उन्होंने कहा कि वेद वचन का मतलब है उपनिषद। उपनिषद कोई वेदांत कहते हैं। तो ये क्या वेद के ऊषर हैं, ये माने जो अनुर्वर भूमि है उसको ऊषर कहते हैं। तो वहाँ उनका कोई अर्थ होता नहीं है। इसलिए उनके द्वारा आत्मा की आनंद रूपता का ज्ञान नहीं हो सकता। फिर तेषाम अर्थ शून्यत्वात् ततः आनंदादि असिद्धिम आशंका। आनंदादि की असिद्धि की आशंका करके उत्तर में कहा अध्ययन विधेय दृष्टार्थत्वात्। अध्ययन विधि जो है वो दृष्टार्थक। तो कर्म वाक्यवत तेषामपि अर्थवत्वं दुर्पन्नवम। तो कर्मकांड की जो श्रुति हैं उनको जैसे कोई पढ़ेगा तो वो उपनिषदों को भी पढ़ेगा तो उनका भी अर्थ उसको समझ में आ ही जाएगा। इसलिए कहते हैं अध्ययने थी यह प्रत्यक्षानुमानाभ्याम सिद्धा तम आत्मानम आनंद विग्रह से संबंध। जो प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध है वो आनंद है, आनंद विग्रह है, वो आत्मा आनंद विग्रह। इति दुक्तम भवति उक्तम तावत् अनिर्जर विरोधी इत्यत्र आत्मा